आपको पता, मैंने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है। लेकिन ये दिन कहाँ, ये तो रात है। मेरा मतलब है, आपको पाने के लिए मैंने बहुत से पापड़ बेले हैं। पर मैंने तो सुना था आपका कपड़ों का कारोबार है, और आप कह रहे हैं कि आप पापड़ बेलते हैं। अरे आप मेरी बात को नहीं समझी। अच्छा, यानी अब आप अपनी नई नवेली दुल्हन को ना समझ कह रहे हैं। बुजुर्गों ने सही कहा है, आदमी शादी के बाद पूरी जिंदगी रोता है। लेकिन आपकी तो आधी जिंदगी गुजर चुकी है, आधी बची है, और उसका भी क्या भरोसा। अनजाने अजनबी। सुनो जी, ये देखो मैं रेडी हो गई, चलो। कहाँ चलो? अरे आपको पता नहीं है करवा चौथ आ रहा है, मुझे शॉपिंग कराने चलो। ओ भाई, मुझे माफ कर दे, भूल गई पिछले महीने तेरे भाई की सगाई थी। ऑफिस से सैलरी एडवांस में लाके मम्मी के हाथ में दी थी। इस महीने सैलरी भी नहीं आनी, ये बात अपनी खाली खोपड़ी में डाल ले। साड़ी चाहिए, जा यहाँ से। मम्मी जी। हाँ बेटा। मैंने उनसे बोला करवा चौथ आ रहा है, मुझे साड़ी दिला दो, शॉपिंग करा दो, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, एक मिनट रुक बेटा, इधर आ रहा हूँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा, करवा चौथ साल में एक बार आता है, बहू पूरे साल इंतजार करती है, उससे शॉपिंग करा ला बेटा। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना, पिछले महीने एडवांस सैलरी लेके आपको दे दी थी। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। आप देख लो क्या करना है, मैं तो जा रहा हूँ अपना काम करने। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ। रुको जरा, सब्र करो। ये ले, पूरे 20,000 रूपए हैं। बहू को जो चाहिए वो दिलवा के ला। मम्मी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बस ये मत पूछ पैसे कहाँ से आए, जा बहू को सामान दिला के ला। ठीक है मम्मी, चल भाई तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं इतने बाइक निकालता हूँ। ठीक है जी। ऑटो से लेके जा बहू को। ये जो पैसे है ना, ये तेरी बाइक बेच के आए हैं। क्या जुल्म है। लेकिन 1 सेकंड, बनारसी साड़ी 10 रुपए, सिल्क वाली साड़ी 15 रुपए, कॉटन की साड़ी 20 रुपए। अरे सुनो, मुझे ना जल्दी से 500 रुपए दे दो। क्यों? मेरे को 50 साड़ी मंगानी है, फिर तुम्हारी 1 साल तक छुट्टी साड़ी दिलाने की। अच्छा? हाँ हाँ सच में, देखो। सही है, पूरे साल का कलेश खत्म हो जाएगा 500 रुपए में। देखो जरा, ए पागल, प्रेस की दुकान है ये। प्रेस करने वाली प्रेस, उसके रेट लिखे हैं ये। पानी आ गया। साड़ी चाहिए 20 रुपए 10 रुपए में। सुन बहू, इधर आ। हाँ मम्मी, अभी आई। बहू, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बढ़िया चाय बना ला, अदरक डाल देना और बढ़िया चाय पत्ती डाल, कड़क सी चाय बनाना बेटा। अच्छा। हाँ मम्मी। मम्मी ये लो चाय। तुझसे कितनी बार कहूँ, कप में चाय मत लाया कर, स्टील के गिलास में चाय लाया कर, कप में 2 घूंट चाय आती है। जा स्टील के गिलास में चाय लेके आ। ठीक है मम्मी, स्टील के ग्लास में लेकर आती हूँ। लो मम्मी चाय, अब तो सही है ना? कैसी चाय बनाई है बहू, ना फीकी है ना मीठी है। चाय पत्ती तो तूने सिर्फ दिखाई है, मुझे तो डालनी ही नहीं है। चाय बनाने तक नहीं आती तुझे, और अदरक का स्वाद तो बिल्कुल नहीं आ रहा। इतना भी काम कर लो, मम्मी जी को तो मेरा किया हुआ काम कोई पसंद ही नहीं आता। कैसे कैसे लोग रहते। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। और हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे समझ जाते हैं। हमारे देश में अरबी। सासू माँ, चाय। अरे चाय ले लो ना। है, पति से कोई ऐसे बात करते हैं? सॉरी सासू माँ, सॉरी सासू माँ। रे सुरहा, चाय ले ले। सासू माँ। बीवी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसे समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। आपके लिए ना अच्छा यही होगा कि चुपचाप हमसे माफी मांग लो आप। क्यों माफी मांगे तुमसे? क्योंकि गलती पे माफी मांगने वाला को ना समझदार कहते हैं, और जो बिना गलती के माफी मांगता है उसे पति कहते हैं।
सुनिए ना बाबू, क्या है? मैं पहली बार आपकी करवा चौथ कर रही हूँ ना, हाँ। तो एक लहंगा पसंद की हूँ, किन दीजिएगा ना? कितने का है? मात्र 25,000 का है। 25,000 का? हाँ। इतना महंगा? आप नहीं समझते हो, जितना महंगा आप गिफ्ट दोगे हमको, उतनी भगवान आपको लंबी आयु देंगे। अरे मुझे सुकून से रहने दोगी तब ना मेरी लंबी आयु होगी। तो मुझे लहंगा किन के दोगे तो ना आपको सुकून से रहने दूंगी, है? किन दो? सुकून से रहिएगा। सुनिए ना बाबू, तेरी बहू में बहुत खराबी है। हाँ मम्मी जी, सारी कमी आपको मुझ में ही नजर आती है। देख ले कितनी बोल रही है, कितनी जुबान चला रही है। ए मम्मी का होगो तो तोई पे तो गई है। तेरी बहू में सुनो जी, मुझे ये खाने का सामान ला दो बाजार से। क्या सामान है? देख लो। हाफ चाउमीन, हाफ चिली पटाटो, फुल मोमोज, फुल कढ़ाई पनीर, फुल दाल मखनी, 10 बटर नान और 1 पनीर बटर मसाला। अरे क्या है ये? खाने का सामान। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देख नहीं रही है ऑफिस का अर्जेंट काम कर रहा हूँ। ले पेपर, साइन कर निकल। अरे मम्मी क्या है ये वसीयत के पेपर हैं, तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर रही हूँ। साइन कर निकल। पर मैंने किया क्या है? क्यों? बहू ने जो सामान मंगाया था लाके क्यों नहीं दिया? अरे मम्मी ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, ये सामान तो मैं कल भी ला दूंगा। कल क्या करेगा लाके? कल तो बहू का व्रत है। ठीक है ला रहा हूँ। सुन। हाँ मम्मी। जो भी लाइयो डबल लाइयो। क्यों मम्मी? मेरा भी तो व्रत है। बाबा जी, हमार बेटा नु एगो हमार कहल ना मानेला, सब अपना मेहरारू के कहल मानेला। अच्छा झूठ बोले, हमार कहल मानेलन। बाबा जी खाली अपना माई के कहल मानेलन। ए बाबा जी, आगे कुआं पीछे खाई, बताई हम कहाँ जाएं? लगा तो एक और जवाब बाबूजी भी नहीं थे। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? अगर सास मुझे 4 सुनाती है तो मैं सास के बेटे को 8 सुना देती हूँ। वहीं की वहीं हिसाब बराबर। तुम भी ऐसे ही किया करो बहनों। अगर सास मुझे निकम्मन निठल्ला तेकन, और तक अपनी जिंदगी में कुछ खरीदे हो? हैं? हम? हाँ? हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले साइकिल खरीदे, उसके बाद मोटरसाइकिल खरीदे, उसके बाद कार खरीदे। तुम अपनी जिंदगी में क्या खरीदी हो? हम तो दहेज दे के आपको खरीद लिए। बाबू मुझे चक्कर आ रहा है। बाबू मुझे चक्कर आ रहा है। अरे ये चक्कर कैसे आ रहा है? कोई खुशखबरी है क्या? आपको तो हमेशा खुशखबरी चाहिए। तो फिर चक्कर कैसे आ रहा है? कमजोरी जैसा लग रहा है। इतना काम करते मुझे कमजोरी हो गया है। तो ये कमजोरी फिर दूर कैसे होगा? अब बाजार जाओ, मेरे लिए 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश, 1 किलो हॉर्लिक्स, 1 किलो पिस्ता, 1 किलो छोहाड़ा, 1 किलो हॉर्लिक्स ला दो। इतना में तो मेरा कमजोरी एकदम छू मंतर हो जाएगा। बाप रे, इतना लाने तो फिर मुझे चक्कर आने लगेगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? मुझे पहले बड़ी शिकायत रहती थी कि नवरात्रे के 9 दिन के व्रत रखने के बावजूद भी मुझे देवी माँ सोना चांदी पैसा धन दौलत क्यों नहीं देती है, क्यों मैं वैसी कंगाल और फटीचर रहती हूँ। फिर मैंने जरा ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि जो मैं आरती गाती हूँ ना उसके बाद उसमें साफ साफ अक्षरों में माता को खुद ही कह देती हूँ, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे दिल में एक छोटा सा कोना। न कोना मिलता है न सोना मिलता। मुझे पहले बड़ी मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन नक्स अक्स बक्स टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। जी हमारा जब पैसा रहते ना तो हम अपना गर्लफ्रेंड का घर सुखा कर लेती है। जब पैसा रहता है ना तो वो अपने चल कर जाता है। जी मेरी बहन आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा? हाँ। मेरी साली साहिबा? हाँ। क्या बोल रही थी मेरे बारे में? बोल रही थी ना कि जीजा 1 नंबर का छिछोरा आदमी है, मुझे रात में मैसेज करते हैं। ये सब काम करते हो आप? नारियल का पानी पिएगी?
केतारी का जूस पिएगी? तरसना का पानी पिएगी? अरे तब तू क्या पिएगी रे? चाय पिएंगे, चाय पिएंगे। नारियल का पानी पिएगी? औरतें सुनती नहीं हैं, भगवान ने कान सिर्फ झुमके पहनने के लिए दिए हैं। और जानता रू कनिया, हमरा बेटी के सास अतना अच्छा बाड़ी, अतना ओकरा के मानेली कि तोर हथी पर रखेली। हाँ मम्मी जी, सब पतों के भाग में अच्छा सास थोड़ी बा। हाँ जानता रू मम्मी जी क्या हुआ? बहू सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको मम्मी जी, लो मम्मी जी ये दवा खा के देखो, इससे सही हो जाएगा। ठीक है बहू, खाती हूँ। अरे बहन मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तू अपनी तबीयत का ध्यान रखना। मम्मी जी सर दर्द सही हो गया आपका? बहू तेने इतनी चमत्कारी दवा दी मुझे, मैं तो एकदम फिट हो गई। अच्छा मम्मी, इसका मतलब वो टैबलेट एक्सपायर नहीं थी, मैं तो फालतू में ही फेंकने जा रही थी। बताओ बहू झाड़ू न लगाई अभी तक? मम्मी जी शरीर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज बुखार होने वाला है। अच्छा बहू 1 मिनट रुक, ले बहू ये दवा खा ले। ठीक है मम्मी जी खा लेती हूँ। हे भगवान ये क्या हो गया मेरे पेट में? अब सही लग रहा है। अरे यार आराम मिल गया। मम्मी अब शांति मिली है। अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी आपने जो दवाई दी है ना मुझे, उसे खाने के बाद तो मेरे पेट की बैंड बज गई है। अच्छा बहू इसका मतलब टैबलेट एक्सपायर थी। हे भगवान। मम्मी जी सुनो, एक सवाल पूछूं, उसका जवाब तुम हाँ या ना में देना। पूछो। तुमने भीख मांगना छोड़ दिया? सुनो जी, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ और तीज जैसे व्रत रखती हूँ, तो तुम मेरे लिए कौन सा व्रत रखते हो? मैं मौन व्रत रखता हूँ। सुनो, ये गांधी जी हमेशा नोट पे हंसते क्यों रहते हैं? अरे पागल, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीली नहीं हो जाएगी। एक औरत अपने पति के साथ रहने का मौका ढूंढती है, और एक पति है जो हमेशा अपने पत्नी से दूर जाने के बहाने ढूंढता है। एक और अरे तुम यहाँ खड़ी हो, देखो ना कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में यार चाय और पकौड़ा बना दो, मजा आ जाएगा। हम नहीं बनाएंगे। देखो तो बगल वाला पड़ोसी अपनी वाइफ को ना 55 इंच का टीवी ला के दिया, एगो आप हो ऐसे ही निठल्ला निकम्मा बैठल रहते हो। अरे यार तुम समझती नहीं हो पड़ोसी की चाल। क्या? उसकी बीवी के चेहरे पे न खाली पिंपल और मुहासा भरा हुआ है। उसका चेहरा तो देखा नहीं जाता है, इसीलिए उसको टीवी ला के दिया है ताकि वो कहीं और बिजी रहे। और मेरी बीवी को देखो, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। मैं टीवी देखूंगा या अपनी बीवी को देखूंगा? बताओ क्या जरूरत है मुझे टीवी की, जब बीवी इतनी सुंदर है तो। सही बैठो, मैं चाय पकौड़ा बना के लेके हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बेवकूफ औरत। अब पता नहीं का है, लेकिन हम ना अचानक से बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है? तुम तो हमेशा ही रोमांटिक फील करती हो। तो का ई उम्र में हम रोमांटिक फील बनाए करेंगे तो का बुढ़ापे में करेंगे? देखो पगली, हम जो है ना मूड देख के बात करते हैं। जब हमारा मूड होता है तभी हम रोमांटिक होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है अपने बार्टर के हिसाब से क्या बोली? बार्टर पार्टनर ऐसे ही पकड़े हैं, अपने साथी के हिसाब से रोमांटिक होना चाहिए ना। हाँ, और जब आप रोमांटिक होते हैं तो बताइए, हम भी अचानक से रोमांटिक हो जाते हैं ना। लेकिन हम जब भी कहते हैं तो आप कछु न कछु जो है बहाना बना देते हैं। अब अगली बार जब आप रोमांटिक होंगे ना तो आप चिल्लाते रहिए, हम सुनेंगे। अरे अरे सुनो पगली, क्या पगली, तुम तो ऐसी काम का नाराज है गई है डार्लिंग। मनिक पास आओ ना, हमको शर्म आता है। अरे अभी तो रोमांस की हंडिया हम पे उंडेल रही थी, अब जो शर्म भी आने लग गई तुमको है? मनिक पास आओ। अरे अरे मम्मी, इतने कंजूस घर में शादी करा दिया आपने मेरी। इतनी जोर का करंट लग गया मुझे। एक जना मुझे पानी पिलाने के लिए बैठा, बाकी के 7 जने भागे हैं यूनिट चेक करने।
कह रहे हैं बहुत जोर का करंट लगा है, बहुत जोर का। कितनी यूनिट निकल गई। मम्मी आज कॉल लड़की लड़का से कंधा मिला के चला तारी लोग। चल तलो लड़को सट देता लड़कियों सट देता सब वो नहीं कहो कंधा से कंधा मिला के चलता लोग। तो पौधे से नु कान्हा मिलाओ ता लोग सट देता लोग लड़के में। आज मम्मा समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा आप मेरी बेटी हो, जरूरी नहीं है आप टीचर डॉक्टर इंजीनियर ही बनो। हाँ इसकी तरह ढीठ भी बन सकती है। तुझे 1000 बार समझाया है, मेरा दिमाग खराब मत किया कर। मैं करती हूँ तुम करते हो? तू करती है मेरा दिमाग खराब। अच्छा मैं इतना ही दिमाग खराब करती हूँ तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे जा। अरे बहू कहाँ चल दी मुंह फुला के? अपने मायके। मायके? तेरे घर वाले तुझे रख लेंगे? क्यों मैं अपने घर वालों पर बोझ हूँ? तेरी माँ तो खुद रॉन्ग नंबर कह के फोन काट देती है। हे भगवान मुझे उठा ले। भगवान को क्यों परेशान करे? भगवान ने तो खुद तेरे को धरती पे भेजा पीछा छुटा के। चल अंदर को बैग रख, बनाऊं तुझे हेमा मालिनी अभी। हे प्रभु हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। जल्दी मटक मटक के पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। तुझे 1000 बार समझा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? यार ये बता, गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या होता है? गर्लफ्रेंड और बीवी में फर्क क्या होता है? अरे गर्लफ्रेंड एक आंख झुकाकर शॉपिंग करवा लेती है और बीवी दोनों आंख दिखाकर शॉपिंग करवा लेती है। सबके पत्नी अपने पति को करवा चौथ पे कितना तंग करती है। लहंगा ले दो तो साड़ी ले दो तो मेकअप के सामान ले दो। हम ना आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगेंगे। सच में? हाँ सही बोल रही हूँ। कुछ नहीं मांगोगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सारा सामान है। बस एक चीज नहीं है। क्या? iPhone 16 Pro Max। वाह, इसी को कहते हैं बीड़ी बम छोड़ो और सीधे एटम बम फोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, क्या? आदमी मरने के बाद क्या बनता है? भूत। और औरत मरने के बाद क्या बनती है? चुड़ैल। इससे ये बात तो सिद्ध हो गया कि औरत को यमराज भी नहीं बदल सकते। वो कैसे? क्योंकि औरत मरने से पहले भी चुड़ैल होती है और मरने के बाद भी चुड़ैल होती है। अच्छा ए बहू अरे क्या कर रही है? कहाँ है? देखो तेरी सोने की चेन लाई हूँ 1 लाख रुपए की। 1 लाख? मम्मी देखो माँ जी मेरे लिए सोने की चेन लाई है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी मम्मी, पहले मैं अच्छे से चेन देख लेती हूँ। क्या बात है? ए बहू देख ली? हाँ माँ जी देख